का और पेट्रोल का ऐलान करना है। जो मैंने वादा किया था, हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे, तो आज इंशाअल्लाह खातर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का वादा पूरा कर दिया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा, जंगबंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं। समझौते के नतीजा में तेल की कीमतों में खातर खा कमी आ चुकी। 3 माह पहले जब जंग छिड़ी तो तेल की कीमतों में इंतहाई तेजी आई और महंगाई में इजाफा हुआ। हुकूमत ने अपने वसाइल से 128 अरब रुपए की सब्सिडी दी। सूबों की तरफ से विफाक को वसाइल की फराहमी पर मशकूर हैं। ईरान अमेरिका मुआहदे पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद समझौते को हतमी शक्ल दिलाने में कलीदी किरदार अदा किया। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त, अनथक मेहनत, इस्तकामत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की वजह से मुमकिन हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का किरदार काबिल सताइश है। सदर पज़ीगान ने पाकिस्तान के भरपूर ताउन पर अपनी और ईरानी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा किया। उन्हें जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। ईरानी सदर ने कहा कि वो पाकिस्तान आकर पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में शिरकत करेगा। आलमी सतह पर तेल कीमतों में कमी पर पेट्रोलियम मसनूआत में 59 रुपए तक कमी की वर्किंग है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में किसी किस्म का तातुल नहीं। ईरानी सदर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए तो फिर स्विट्जरलैंड जाने का मकसद नहीं था। मुहर्रम के बायस ईरानी क़यादत मसरूफ, अपनी सफारती टीम को भी स्विट्जरलैंड से वापस बुला लिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की पार्लियामेंट हाउस में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, 60 रोज़ के अंदर दूसरे मरहले के मुज़ाकरात मुकम्मल करने हैं। अमेरिका ईरान जंगबंदी पर वज़ीर आज़म ने बतौर सालिस दस्तखत किए। अमेरिकी सदर ने फ्रांस में मुआहदे पर दस्तखत किए। अमेरिका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार। ब्रेंट और अमेरिकी WTI में 3% से जायद कमी। WTI $74 और ब्रेंट $70 से नीचे आ गया। एक हफ्ते में अमेरिकी खाम तेल की कीमत में $12 और बरतानवी खाम तेल की कीमत में $13 फी बैरल कमी हुई। आलमी मार्केटें तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक्स में इजाफे को पसंद कर रही हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, हमारी कामयाबी है कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं और फतह हासिल हो रही है। जंग मजीद बढ़ती तो दुनिया में मौजी बहरान पैदा हो सकता था। लबनान पर बमबारी, अमेरिकी सदर इसराइल पर बरस पड़े। एक्सियोस को इंटरव्यू में कहा, मेरी मुदाखलत ना होती तो इसराइल तबाह हो चुका होता। हमें नेतन्याहू को किसी हद तक मुतवाज़न रखना होगा। इसराइल मेरा एहतराम करते और मेरी बात मानते हैं। इसराइली को लबनान पर हमले करने से रोक सकता हूं। लबनान, हिजबुल्लाह, इसराइल समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंग बंदी की तवक्को रखते हैं। मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ्त के लिए तमाम अफ्रीकन अपने अज़्म पर कायम रहें। अमेरिका अमन के लिए पुरअज़्म है। इसराइल की लबनान में हालिया हफ्तों की बदतरीन बमबारी से 16 शहरी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी और लापता हो गए। इसराइल की लबनान पर जारहियत के बायस अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में तातुल। ज़राए ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची स्विट्ज़रलैंड रवानगी के लिए तैयार थे। इसराइली जारहियत की वजह से ईरानी वक्त का दौरा आखिरी लम्हात में मुलतवी कर दिया गया। मुज़ाकरात की नई तारीख या मुकाम अभी तयन नहीं किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। कहते हैं, ईरान अपने हुकूक, वक़ार और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक खारजा पॉलिसी आगे बढ़ाएंगे। ईरानी सफारती मशीनरी अपने हुकूक के दिफा के लिए मुकम्मल सलाहियत इस्तेमाल करेगी। इससे कबल स्विस वजारत खारजा ने तस्दीक की थी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान आज तयशुदा मुज़ाकरात मनसूख कर दिए गए हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक फिलहाल नायब सदर आज रात रवाना नहीं हो रहे। तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू करने के मुंतज़िर हैं। ईरान की मुआहिदा तोड़ने पर इसराइल को तबाहकुन जवाब की वार्निंग। सरबराह ईरानी मुज़ाकराती वफ़द बाकर कालिबाफ कहते हैं, हम रहबर आला के हुक्म के पाबंद हैं। उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है कि यकीनी बनाएं कि मुआहिदे की शराइत और दफात पर अमल दरामद हो। दूसरे अफ्रीकी जानिब से मुआहिदा शिकनी और हद से ज्यादा मुतालबात की सूरत में ईरान तबाहकुन जवाब देने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। अगर अमेरिका और इसराइल दोबारा इसी रास्ते पर चलना चाहते हैं तो उन्हें उससे ज्यादा सख्त तमांचा पड़ेगा।
अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने अमेरिका ईरान माहदे पर तनकीद करने वाली इसराइली हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा, नेतन्याहू की काबीना के बाज़ अरकान ने डील पर तनकीद की, बाज़ ने तो सदर ट्रंप पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए। इसराइल ज़्यादातर हथियार वाशिंगटन से ही लेता है। इसराइल का सिर्फ पिछले 3 माह के दौरान तहफ़्फ़ुज़ करने वाले 2/3 हथियार अमरीकियों के हाथों तैयार हुए थे। इन हथियारों की कीमत अमरीकियों के टैक्स से अदा हुई। इसराइल में कोई भी शख्स जो ये समझता है कि इसका बड़ा मसला अमरीकी सदर है तो वो ख्वाब गफलत से बेदार हो और हकायक जाने। इसराइल के सिक्योरिटी और फाइनेंस मिनिस्टर को खरी सुनाते हुए जेडी वैंस ने कहा कि आप लोग तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके कौमी सलामती के मसाइल से निपट नहीं सकते। अमेरिका ईरान की जंग पूरी दुनिया के लिए खतरनाक थी। पाकिस्तान की टीम ने बड़ी मेहनत के साथ बहुत बड़ा मार्का सर किया। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, वजीर आजम उनकी पूरी टीम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये पाकिस्तान के हर शहरी की इज्जत है। मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाए बगैर तरक्की का सफर मुकम्मल नहीं हो सकता। हुकूमत और अपोजिशन को कौमी मईशत पर संजीदा मुकालमा करना चाहिए। गुर्बत के खात्मे के लिए कौमी सतह पर मुतफ़िका हिकमत अमली अपनाना होगी। सियासी कशीदगी के बजाय कौमी मुफाद को तरजीह देना होगा। वसाइल में इजाफे और टैक्स। कौमी असम्बली में ईरान अमेरिका अमन माहदे पर कौमी क़यादत को खराज तहसीन की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अंतर काविशों की सतश। खित्ते और दुनिया पर मनफी असरात पर इजहार अफसोस। करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी अमन माहदे को सराहता है।